इन जनरल ज़िंदगी में क्या, अगर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बात करूं, ज़िंदगी में थोड़ा चिल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए क्या क्या करते हो? मूवीज वूवीज देखते हो, गाने वाने सुनते हो? बाप रे, इतना पढ़ते हो आप? सही में पढ़ते हो कि मतलब इन जनरल कभी ऑफिस में बैठे, कभी रात में 2-3 बजे भी मुझे मेरे साथी अगर मैसेज कर देते हैं, तो इस बीच में बेसिकली मैंने अपने एक टारगेट बनाया। आदमी के खुद के भी कुछ लक्ष्य होने चाहिए। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं 10 साल तक आराम नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है। ये 2022 का इलेक्शन हारने के बाद मुझे जब बहुत सारे, मतलब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे एहसास हुआ। तो हमने तय किया कि भाई 2032-33 तक तो आराम नहीं करना, लेकिन छुट्टी लगा दी है इस बार लोगों ने, हमला करके छुट्टी लगा दी। तो इसलिए फिर किताबों की तरफ जा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, देखो जैसे आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको अपने फील्ड में मास्टर होना चाहिए, और जो काम मैं कर रहा हूँ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उसमें मुझे भी जो है ना महारत हासिल होनी चाहिए, जिससे कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ। सही बात। तो इसलिए मैं किताबों को पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, जब भी मैं कहीं वो होता हूँ तो मैं अपने देश के आज़ादी के उन सिपाहियों का संघर्ष याद कर लेता हूँ, जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के बंदे चुभ लिए, चाहे वो करतार सिंह सराभा जी रहे हों, उधम सिंह जी रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों, अशफाकुल्लाह खां जी रहे हों, वीर अब्दुल हमीद, वो सब लोग जिन्होंने मातृभूमि को ज़्यादा प्रायोरिटी दी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा, और जिनके कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उन सब के योगदान को याद करता हूँ। उनके उन्होंने जो अन्याय सहा उनको याद करता हूँ, और फिर जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनके जाने के बाद या उनके रहते, उनको भी याद करता हूँ, उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करता हूँ। मेरा हौसला बढ़ जाता है, मैं कभी डिमोलाइज नहीं होता हूँ। होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होता हूँ, अगर मैं ही डिमोलाइज हो गया तो नीचे के लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं फिर इस गोली के घाव के साथ भी भरतपुर की रैली में गया 1 तारीख को। 28 में गोली लगी मुझे शाम के टाइम, 29-30 का दिन में जख्म मेरा भरा नहीं था। मैं इधर से गया, 7 घंटे एम्बुलेंस में ब्लीडिंग होती रही। स्पीच जब दे रहा था मैंने लोगों से कहा कि भाई बैठ जाओ वरना मैं खड़ा रहूँगा। उन्होंने थोड़ा सा देर किया, 30-35 सेकंड, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मैं बैठा रहा, ब्लीडिंग होती रही, मैं वापस आया, ब्लीडिंग होती रही, मेरे जख्म में पस पड़ गई। लेकिन मैंने ये, मेरा सिर्फ उनको एक संदेश था कि जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य पथ पे वो हैं, वो बहुत कठिन रास्ता है, उनको डगमगाना नहीं है, और अब अगर जो कमिटमेंट सोसाइटी से किया है या मूवमेंट से, उसको निभाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो थोड़ा पीछे हटना है, क्योंकि अगर कोई क्रांतिकारी 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। लेकिन मैंने लोगों से अपील की हमेशा कि उनका मार्गदर्शन करने की, कि उनका उत्साह बना रहे, इसलिए मैं मांगा वो गोलियों से डरे ना, और आज वो नहीं डर रहे हैं। आप देखना जब 21 तारीख को हम लोग दिल्ली आएंगे, 21 जुलाई को, तो एक नई तारीख जो है ना दिल्ली में लिखी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।